ये खबर बिहार से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखीसराय से है, जहां अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मची। 7 महिला श्रद्धालु की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत, 12 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। भगदड़ कैसे हुई है और ये मामला कैसे शुरू हुआ, ये आपको बताते हैं। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां अचानक से भगदड़ मच गई। और रूपेश हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, आखिर भगदड़ कैसे मची, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? देखिए, सावन की आज तीसरी सोमवारी है और तीसरी सोमवारी पर लखीसराय का बहुत प्रसिद्ध धाम है अशोक धाम, और इस मंदिर में भगदड़ मची। और ये जो पहले जो सूचना आई है उसके अनुसार करंट फैलने की सूचना वहां पर कुछ लोगों ने दी थी कि बाहर मंदिर के बाहरी परिसर में करंट किसी एक आयरन रॉड में दौड़ रहा है। किसी व्यक्ति को, किसी श्रद्धालु को वहां झटका महसूस हुआ और इस सूचना के बाद से लोगों में अफरा तफरी मच गई और अब तक 7 लोगों की मौत हो जाने की सूचना आई है वहां से। लेकिन उसके बाद से हालांकि जो प्रशासन है वो अलर्ट पहले से भी था, क्योंकि सोमवार के दिन वहां पर बहुत बड़ी भीड़ होती है। लेकिन भीड़ के अंदर व्यवस्था जाहिर सी बात है कि नाकाफी रही होगी, जिस वजह से ये अफवाह भी फैली, भगदड़ भी मची, उसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक ना तो आंकड़े की हुई है और ना ही वजह जो है। हालांकि जो वहां पर श्रद्धालु जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने ये कहा है कि बाहरी परिसर में करंट फैलने की अफवाह फैली और उसके बाद से ही लोगों में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ की वजह से ही अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। हालांकि कुछ लोग घायल भी हैं, यह संख्या बढ़ भी सकती है। प्रशासन की प्राथमिकता ये है कि जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाकर उनका इलाज जो है वो सुनिश्चित किया जाए। लेकिन पुलिस की भी टीम वहां पर मौजूद है, मंदिर प्रशासन के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। किसी ने आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है कि कितने लोग घायल हुए हैं, क्या और संख्या बढ़ सकती है। लेकिन हर सोमवार को, वैसे तो पूरे सावन में अशोक धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन सोमवार के दिन सावन के महीने में भीड़ थोड़ी ज्यादा होती है। इसकी वजह से थोड़ी और इंतजाम करना चाहिए था। इंतजाम जरूर नाकाफी है, ऐसा श्रद्धालुओं ने भी कहा कि प्रशासन के लोग जो परिसर है उसमें भीड़ के बीच भीड़ की व्यवस्था करने में थोड़ी सी बिल्कुल सवाल उठ रहा है रूपेश, क्योंकि सोमवार बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से तैयारी नहीं की गई थी? इस पर भी सवाल उठ रहा है। आपसे डिटेल लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एक बड़ा अपडेट बिहार से मिल रहा है। बिहार के लखीसराय से 7 लोगों की मौत की जानकारी। अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत। भगदड़ में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मची। कई लोग एक दूसरे के नीचे दबने लगे, जिसकी वजह से 7 लोगों की जान चली गई है। जानकारी मिलते ही प्रशासन हालात को काबू पाने में जुटा। करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मच गई थी। दरअसल सावन का सोमवार और अशोक धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इस दौरान करंट फैलने की अफवाह सुनने के बाद भगदड़ मच गई। करंट फैला, इसकी अफवाह फैली, जिसके बाद भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और इसी बीच कई लोग भगदड़ का शिकार हुए। 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जो घायल हैं उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। बिहार के लखीसराय में यह बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। 7 लोगों की मौत हो गई है, 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। करंट फैलने की अफवाह फैली और उसके बाद भगदड़ मच गई। रुपेश इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, क्या हुआ था? क्योंकि कहा जा रहा है कि करंट फैलने की अफवाह फैली, कैसे सब कुछ हो गया, वहां पर क्या इंतजाम थे और घायलों की अभी हालत कैसी है? देखिए, 2 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो घायल हैं। उन्हें लखीसराय में ही सदर अस्पताल में उन्हें ले जाया गया है। प्रशासन की प्राथमिकता पहले ये है कि उनका इलाज समुचित कराया जाए। लेकिन 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु, प्रशासन खुद कह रहा है कि पहले से ये उम्मीद थी कि हर सोमवारी को वहां पर सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं, क्योंकि बिहार का एक बहुत ही जो शिव का मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है अशोक धाम लखीसराय में। और वहां पर वैसे तो पूरे सावन में भीड़ रहती है, लेकिन सावन के सोमवार के दिन अब भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और प्रशासन को भी ये उम्मीद थी कि 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु सोमवार के दिन इकट्ठे होते हैं। पिछले 2 सोमवार को भी यही स्थिति रही थी। आज भी ये दावा जरूर किया गया था कि पूरे सावन के लिए वहां पर
मंदिर के वॉलंटियर्स और प्रशासन की पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन मंदिर परिसर में एक साथ 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए और उसके बाद से इंतजाम की और जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था की पूरी पोल खुल गई। इसी भीड़ में से अचानक कहीं से करंट दौड़ने की बात सामने आई और उसके बाद से किसी को करंट लगा भी है। जो लोग वहां प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो घायल हैं, उन्होंने भी बताया है कि कुछ लोगों को करंट लगा और वहां भगदड़ मची और भगदड़ के बाद से ही वहां पर कुछ लोग नीचे गिर गए, खास करके महिलाएं नीचे गिर गई और उनके ऊपर लोग पहुंच गए। आमतौर पर जैसा भगदड़ के दौरान होता है, मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो पुलिस बल की तैनाती की गई थी। और रुपेश, मैं आपको रोक रहा हूं, यहाँ पर हमारे साथ लखीसराय से जो डीएम है शैलेंद्र कुमार जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र कुमार जी, क्या हुआ है, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? और कहा जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे। जी, भीड़ काफी थी। हाँ। और ये घटना जो है रेलवे स्टेशन के सामने में हुई है जी, है ना। रेलवे स्टेशन के सामने में ही एक बिजली का पोल था और वो वहीं से लाइन शुरू भी हो रहा था। मतलब ये सड़क जो है, सड़क के ऊपर जो क्यू होता है श्रद्धालुओं का, तो वहीं से वो शुरू मतलब वो स्टेशन से लेके और समझा जाए कि अशोक धाम जो मंदिर है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी होगी। और उसके लास्ट वाले पॉइंट पर जहाँ से लाइन शुरू होती है अशोक धाम स्टेशन के पास, स्टेशन के पास ही एक क्रॉस रोड एक पोल था जो गिर गया। अब पोल में मतलब बिजली भी नहीं थी, इसलिए वो केबल वायर था, वो ऊपर से उल्टावर्ड वाला जो रहता है वो गिरा। लेकिन वो लोगों ने अफवाह कुछ फैला दिया कि बिजली गिरी है, तो वो लोग भागे दूसरे साइड महिलाओं के साइड में, तो महिलाएं गिर गई एक के ऊपर एक, क्योंकि एक साइड में पुरुष का लाइन था, दूसरे साइड में महिलाओं का लाइन था। तो पुरुष का सारा भीड़ जो है महिलाओं के साइड में चला गया और महिलाएं नीचे में गिर गई, क्योंकि दोनों साइड में खेत था, ओपन फील्ड टाइप का, और बैरिकेडिंग भी किया हुआ था। तो बैरिकेडिंग उस प्रेशर को नहीं बर्दाश्त कर पाया। हाँ। उसी लिए घटना करती है। मेरे बहुत दुखद घटना है। बिल्कुल, हम लोग लगातार वहीं पर थे, एम्बुलेंस वहीं पर थी, सबको लोड करके यही। जी शैलेंद्र जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए कि आखिरकार क्या हुआ था। और ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं अशोक धाम मंदिर में भगदड़, क्योंकि ये सावन के तीसरा सोमवार है और ऐसे में कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए, करंट लगने की अफवाह फैली और इसके बाद ये भगदड़ मच गई और साथ में। और ये खबर बिहार से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखीसराय से है, जहां अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मची। 7 महिला श्रद्धालु की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत, 12 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। भगदड़ कैसे हुई है और ये मामला कैसे शुरू हुआ, ये आपको बताते हैं। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अचानक से भगदड़ मच गई। और रूपेश हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, आखिर भगदड़ कैसे मची, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? देखिए, सावन की आज तीसरी सोमवारी है और तीसरी सोमवारी पर लखीसराय का बहुत प्रसिद्ध धाम है अशोक धाम, और इस मंदिर में भगदड़ मची। और ये जो पहले जो सूचना आई है उसके अनुसार करंट फैलने की सूचना वहां पर कुछ लोगों ने दी थी कि बाहर मंदिर के बाहरी परिसर में करंट किसी एक आयरन रॉड में दौड़ रहा है। किसी व्यक्ति को, किसी श्रद्धालु को वहां झटका महसूस हुआ और इस सूचना के बाद से लोगों में अफरा तफरी मच गई और अब तक 7 लोगों की मौत हो जाने की सूचना आई है वहां से। लेकिन उसके बाद से हालांकि जो प्रशासन है वो अलर्ट पहले से भी था, क्योंकि सोमवार के दिन वहां पर बहुत बड़ी भीड़ होती है। लेकिन भीड़ के अंदर व्यवस्था जाहिर सी बात है कि नाकाफी रही होगी, जिस वजह से ये अफवाह भी फैली, भगदड़ भी मची, उसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक ना तो आंकड़े की हुई है और ना ही वजह जो है। हालांकि जो वहां पर श्रद्धालु जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने ये कहा है कि बाहरी परिसर में करंट फैलने की अफवाह फैली और उसके बाद से ही लोगों में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ की वजह से ही अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। हालांकि कुछ लोग घायल भी हैं, यह संख्या बढ़ भी सकती है। प्रशासन की प्राथमिकता ये है कि जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी
जो उनका इलाज जो है वो सुनिश्चित किया जाए। लेकिन पुलिस की भी टीम वहां पर मौजूद है, मंदिर प्रशासन के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। किसी ने आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है कि कितने लोग घायल हुए हैं, क्या और संख्या बढ़ सकती है। लेकिन हर सोमवार को, वैसे तो पूरे सावन में अशोकधाम में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन सोमवार के दिन सावन के महीने में भीड़ थोड़ी ज्यादा होती है। इसकी वजह से थोड़ी और इंतजाम करना चाहिए था, इंतजाम जरूर नाकाफी है, ऐसा श्रद्धालुओं ने भी कहा कि प्रशासन के लोग जो परिसर है उसमें भीड़ के बीच भीड़ की व्यवस्था करने में थोड़ी सी बिल्कुल सवाल उठ रहा है रुपेश, क्योंकि सोमवार बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से तैयारी नहीं की गई थी? इस पर भी सवाल उठ रहा है। आपसे डिटेल लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एक बड़ा अपडेट बिहार से मिल रहा है। बिहार के लखीसराय से 7 लोगों की मौत की जानकारी। अशोकधाम मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत। भगदड़ में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मची। कई लोग एक दूसरे के नीचे दबने लगे, जिसकी वजह से 7 लोगों की जान चली गई है। जानकारी मिलते ही प्रशासन हालात को काबू पाने में जुटा। करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मच गई थी। दरअसल सावन का सोमवार और अशोकधाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इस दौरान करंट फैलने की अफवाह सुनने के बाद भगदड़ मच गई। करंट फैला, इसकी अफवाह फैली, जिसके बाद भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और इसी बीच कई लोग भगदड़ का शिकार हुए। 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जो घायल हैं उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। बिहार के लखीसराय में यह बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। 7 लोगों की मौत हो गई है, 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। करंट फैलने की अफवाह फैली और उसके बाद भगदड़ मच गई। रुपेश इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, क्या हुआ था? क्योंकि कहा जा रहा है कि करंट फैलने की अफवाह फैली, कैसे सब कुछ हो गया, वहां पर क्या इंतजाम थे और घायलों की अभी हालत कैसी है? देखिए, 2 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो घायल हैं। उन्हें लखीसराय नहीं सदर अस्पताल में उन्हें ले जाया गया है। प्रशासन की प्राथमिकता पहले ये है कि उनका इलाज समुचित कराया जाए। लेकिन 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु, प्रशासन खुद कह रहा है कि पहले तो ये उम्मीद थी कि हर सोमवारी को वहां पर सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं, क्योंकि बिहार का एक बहुत ही जो शिव का मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है अशोकधाम लखीसराय में। और वहां पर वैसे तो पूरे सावन में भीड़ रहती है, लेकिन सावन के सोमवार के दिन अब भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और प्रशासन को भी ये उम्मीद थी कि 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु सोमवार के दिन इकट्ठे होते हैं। पिछले 2 सोमवार को भी यही स्थिति रही थी। आज भी ये दावा जरूर किया गया था कि पूरे सावन के लिए वहां पर मंदिर के वॉलंटियर्स और प्रशासन की पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन मंदिर परिसर में एक साथ 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए और उसके बाद से इंतजाम की और जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था की पूरी पोल खुल गई। इसी भीड़ में से अचानक कहीं से करंट दौड़ने की बात सामने आई और उसके बाद से किसी को करंट लगा भी है। जो लोग वहां प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो घायल हैं, उन्होंने भी बताया है कि कुछ लोगों को करंट लगा और वहां भगदड़ मची। और भगदड़ के बाद से ही वहां पर कुछ लोग नीचे गिर गए, खास करके महिलाएं नीचे गिर गई और उनके ऊपर लोग पहुंच गए। आमतौर पर जैसा भगदड़ के दौरान होता है, मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो पुलिस बल की तैनाती की गई थी। और रुपेश, मैं आपको रोक रहा हूं, यहाँ पर हमारे साथ लखीसराय से जो डीएम है शैलेंद्र कुमार जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र कुमार जी, क्या हुआ है इस पूरी घटना के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? और कहा जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे। जी, भीड़ काफी थी। हाँ। और ये घटना जो है रेलवे स्टेशन के सामने में हुई है जी, है ना। रेलवे स्टेशन के सामने में ही एक बिजली का पोल था और वो वहीं से लाइन शुरू भी हो रहा था। मतलब ये सड़क जो है, सड़क के ऊपर जो क्यू होता है श्रद्धालुओं का, तो वहीं से वो शुरू मतलब वो स्टेशन से लेके और समझा जाए कि अशोकधाम जो मंदिर है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी होगी। और उसके लास्ट वाले पॉइंट पर जहाँ से लाइन शुरू होती है अशोकधाम स्टेशन के पास, स्टेशन के पास ही एक क्रॉस रोड एक पोल था जो गिर गया। अब पोल में मतलब बिजली भी नहीं, बिजली को केबल वायर था, वो ऊपर से उतरावट वाला जो रहता है वो गिरा। लेकिन वो लोगों ने अफवाह कुछ फैला दिया
कि बिजली गिरी है, तो वो लोग भागे दूसरे साइड, महिलाओं के जी। साइड में, तो महिलाएं गिर गई एक के ऊपर एक, क्योंकि एक साइड में पुरुष का लाइन था, दूसरे साइड में महिलाओं का लाइन था। तो पुरुष का सारा भीड़ जो है महिलाओं के साइड में चला गया और महिलाएं नीचे में गिर गई, क्योंकि दोनों साइड में खेत था, ओपन फील्ड टाइप का, और बैरिकेडिंग भी किया हुआ था, तो बैरिकेडिंग उस प्रेशर जी। को नहीं बर्दाश्त कर पाया। हाँ। कुछ नहीं घटना करती है, मेरे बहुत दुखद घटना है। बिल्कुल। हम लोग लगातार वहीं पर थे, एम्बुलेंस वहीं पर थी, सबको लोड करके सब दिखाई दिया। यही। जी शैलेंद्र जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए कि आखिरकार क्या हुआ था। और ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं अशोकधाम मंदिर में भगदड़, क्योंकि ये सावन के तीसरा सोमवार है और ऐसे में कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए, करंट लगने की अफवाह फैली और इसके बाद ये भगदड़ मच गई और 7 मौत।